हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य। और अभी तक हम HTML के अंदर टेबल्स तक पढ़ चुके थे। और अब ये हमारे 14th ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं। ये विकिपीडिया के पेज पे ये हमारे सामने एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और जैसे कि ये एक लिस्ट बनी हुई है। तो लिस्ट दो टाइप की होती है हमारे पास। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये जो आपके सामने है लिस्ट वाली, ये वाली लिस्ट, ये ऑर्डर्ड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे 1 2 3 4 नंबरिंग की हुई है, तो इसे ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? जिसके अंदर नंबरिंग नहीं होती, जैसे कि आपके सामने ये वाली लिस्ट है। तो ये इसमें ये लिस्ट बनी हुई है 4 आइटम्स की, लेकिन इसमें कोई नंबर्स नहीं है, ऑर्डर नहीं है इसका कोई। तो इसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करते हैं यूएल। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए टैग होता है यूएल। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट चलेगी। और इसके अंदर लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होंगे वो हम कैसे लिखेंगे? लिस्ट आइटम्स को हम एल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे अपनी लिस्ट में 4 आइटम्स रखने हैं, मैं चाहता हूँ ये लिस्ट हो फ्रूट्स की, जैसे एप्पल, ऑरेंज, बनाना। तो अब मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 4 आइटम्स है। तो अगर हम इसे अब अपने ब्राउज़र में देखें तो देखिए, ये देखिए हमारी एक फ्रूट की लिस्ट बन गई जो अनऑर्डर्ड है, जिसके आगे कोई नंबरिंग नहीं है। और ये देखिए आपके सामने, ठीक है। ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और अगर यही हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो तो सिंपली ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करते हैं ओ। तो अब ये जो लिस्ट होगी ये ऑर्डर्ड हो जाएगी, तो मतलब जो भी हमें दिखेगा अब वो नंबरिंग आ जाएगी उसके सामने। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पर, और हम ऐसे ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट में बस इतना ही था। और अब इस ट्यूटोरियल के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगले ट्यूटोरियल से हम CSS पे आएंगे। कि मतलब कि अभी तक तो हम सारी की सारी वेबसाइट ऐसे देख रहे थे जिसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, मतलब हम सुंदर नहीं बना पा रहे थे वेबसाइट्स को। तो अब जो अगले ट्यूटोरियल से हम सीखेंगे CSS, जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को के अंदर डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, या फिर थोड़ी डिज़ाइंस डाल सकते हैं, सारी बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह, और हर एक चीज़, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।